हे गाइस, वेलकम बैक टू कैंडल हैकर। तो मैं हूं बालाजी और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बेस्ट टाइम कौन सा है फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए। तो फॉरेक्स में काफ़ी सारे सेशन होते हैं और काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से सेशन में ट्रेड करना चाहिए या कौन से सेशन में अच्छा मोमेंटम आता है। तो वही आपको बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल ही टाइम वेस्ट करे बिना अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना है आपको कि आपको टाइम कौन सा फ्री मिलता है। जैसे अगर आप जॉब करते हो या आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए टाइम कौन सा फ्री है। तो टाइम मोस्टली लोगों के पास 6 बजे के बाद फ्री हो जाते हो शाम को। तो 6 बजे के बाद अगर देखोगे तो आपको एक न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है और यूरो सेशन भी चालू रहता है। तो उस टाइम में आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आपको ये समझना है कि आप कौन सा ट्रेडर हो, स्कैल्पर हो या इंट्राडे ट्रेडर हो। तो मैं तो पर्सनली इंट्राडे ट्रेडर हूँ। तो मैं दिन भर ट्रेड करता हूँ। तो न्यूयॉर्क सेशन और यूरो सेशन दोनों भी सेशन में ट्रेड करता हूँ। तो आपको कौन सा बेटर रहेगा। तो मोस्टली मोमेंटम आता है यूरो सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में। एशियन सेशन में सुबह सुबह मुंह आता है बट तो कैप्चर कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि उठने का मन नहीं करता है ना सुबह सुबह। तो एशियन सेशन भी अच्छा है ट्रेड करने के लिए क्योंकि मोमेंटम अच्छा आता है एशियन सेशन में भी। बट मोस्टली अगर आप शाम को ट्रेड कर रहे हो तो एशियन सेशन को ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कोई एक सेशन को आप ट्रेड कर सकते हो। तो मैं आपको सेशन दिखाता हूँ कितने सेशन होते हैं। तो एक वेबसाइट है, जैसे देख सकते हो फॉरेक्स मार्केट आवर नाम का। ठीक है। तो यहाँ अगर आप जाओगे तो यहाँ आपको दिख रहा है कि 4 टाइप के सेशन है, जैसे सिडनी, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क। ठीक है। 4 सेशन है उसमें से मार्केट का टाइम भी दिखाया गया है। जैसे अगर सिडनी देखोगे तो रात के लगभग 8 बजे ओपन होता है। ठीक है। 8 बजे ओपन होके कब क्लोज होता है, लगभग सुबह 11 11:30 बजे क्लोज हो जाता है सुबह सिडनी सेशन। उसके बाद अगर टोक्यो सेशन देखते हो तो 5:30 बजे सुबह ओपन होता है और क्लोज कब होता है, 1:30 बजे, 8 बजे क्लोज होता है, 2:30 पे। ठीक है। उसके बाद हीरो सेशन कब ओपन होता है, हीरो सेशन 12:30 बजे ओपन होता है, क्लोज कब होता है, 9 साढ़े 9 बजे, शाम रात के 9:30 बजे। न्यूयॉर्क सेशन कब ओपन होता है, 5:30 बजे और क्लोज कब होता है, 8 बजे। तो ये सेशन का टाइमिंग है। तो उसमें हमें कब ट्रेड करना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा वैल्यूम कब आता है। जैसे देख सकते हो यहाँ नीचे देख रहा है वैल्यूम, तो यहाँ ग्रीन आया है यानी वैल्यूम ज़्यादा है। जैसे टोक्यो, अपना सिडनी सेशन देख सकते हो वैल्यूम कुछ नहीं है, ओनली नीचे है। थोड़ा सा अपना टोक्यो सेशन ओपन होता है ना, ओवरलैप हो जाते हैं एक दूसरे पे। तो इस वजह से थोड़ा सा वैल्यूम बढ़ता है बट उतना अच्छा मूव नहीं आता है, ग्रीन येलो हो गया। जैसे ही यूरो सेशन ओपन होता है वैल्यूम आता है मार्केट में, 12:30 बजे से वैल्यूम मार्केट में आ गया। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन बड़े ओपन होगा, उसके बाद और ज़्यादा वैल्यूम आएगा। जैसे मोस्टली बड़े मूव आता है ना, वो न्यूयॉर्क सेशन में आते हैं। जैसे न्यूयॉर्क सेशन तक अच्छा मूव आता है जब लगभग 9:30 बजे तक, क्योंकि वहाँ हमारा लंदन सेशन क्लोज हो जाता है रात के 9:30 बजे तक। तो काफ़ी अच्छा मूव आता है कब, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में। तो इसके लिए बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा हमें ट्रेड करने का, तो स्लॉट है मेरे हिसाब से तो 12:30 बजे से 9:30 बजे तक लगभग कितने आवर होते हैं, 12 से लेकर 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। तो लगभग 9 घंटे होते हैं, 9 आवर। तो 9 आवर में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो 9 आवर यानी इंट्राडे ट्रेडर के लिए काफ़ी हो जाती है 9 आवर ट्रेड करने के लिए। तो इंट्राडे ट्रेडर जो भी होता है वो 15 मिनट से छोटे वाले टाइम फ्रेम में शिफ्ट होके ट्रेड नहीं लेता है मोस्टली टाइम। वो ओनली सेटअप देखता है 15 मिनट से ऊपर वाले टाइम फ्रेम में, 50 मिनट, 30 मिनट, आवरली, 4 आवर में सेटअप देखता है और बायर्स डिसाइड करके एंट्री लेता है 5 मिनट, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। जो स्कैल्पर होता है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सेटअप ढूंढता है, वहाँ लेवल लगाता है या बायस ढूंढता है। और बायस जो भी डिसाइड करेगा वो उसके हिसाब से छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करेगा, 5 मिनट, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में सेटअप ढूंढ के। तो रिस्की होता है स्कैल्पिंग करना क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ईज़ी जाएगा स्कैल्पिंग। अगर एक आध गलती करोगे या साइकोलॉजी ऊपर-नीचे हो गई तो पूरा कैपिटल उड़ने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है स्कैल्पिंग में। तो स्कैल्पिंग करना काफ़ी रिस्की है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करना काफ़ी ईज़ी हो जाता है क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड लेते हैं तो उसको मैनेज करना थोड़ा-सा ईज़ी होता है। तो मेरे हिसाब से तो 12:30 से लेकर 9:30 बजे तक काफ़ी अच्छा वॉल्यूम होता है और उसी टाइम में आप ट्रेड कर सकते हो।
तो अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आपको 6 साढ़े 5 बजे के बाद अच्छा फ्री टाइम मिल जाएगा, तो वहाँ ट्रेड कर सकते हो। और अगर आप जॉब वो करते हो तो भी साढ़े 5 बजे से बाद आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाएगा। तो आप सारे मार्केट में ट्रेड करने का मत सोचो, क्योंकि 24 आवर ओपन होता है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे दिन ट्रेड करना है। तो ओनली आपको 1 या 2 सेशन में ट्रेड करना है और कुछ टाइम के लिए। तो मैं 12 बजे ट्रेड करना स्टार्ट करता हूँ लगभग 3 बजे तक। उसके बाद थोड़ा-सा गैप देता हूँ, उसके बाद साढ़े 5 बजे से लेकर 9 बजे तक ट्रेड करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन-सा टाइम बेस्ट रहेगा। और अगर आप सुबह ट्रेड करना चाहते हो, शाम को भी टाइम नहीं मिलता है, तो टोक्यो सेशन जैसे ही स्टार्ट होता है, उस टाइम भी काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आता है या काफ़ी अच्छा मुँह दिखता है। तो मैं आपको चार्ट पे भी दिखाता हूँ कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है कि सेशन कौन से अच्छे रहेंगे आपके लिए और आपकी स्ट्रैटेजी के लिए, ठीक है? तो यहाँ मैं एक इंडिकेटर लगाता हूँ एशियन सेशन रेंज नाम का। तो यहाँ अगर जाओगे तो यहाँ एशियन सेशन रेंज का नाम का इंडिकेटर अगर आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा, जैसे ये देख सकते हो। एशियन सेशन रेंज, ठीक है? इसको क्लिक करोगे तो एक लेवल आएगी हमारे चार्ट के ऊपर। तो उसको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो आपको दिख जाएगा। जैसे येलो वाला कलर है, ये न्यूयॉर्क सेशन का है। ये जो ये ग्रीन वाला कलर है, ये लंदन सेशन का है, यानी यूरो सेशन का। और ये नीला वाला जो कलर है, वो एशियन सेशन का है। तो ये ओनली 3 सेशन ही दिखाया गया है। और जो सिडनी सेशन है, ये है साइडवेज टाइप। तो सिडनी सेशन मोस्टली साइडवेज रहता है। कभी भी अगर आप देखोगे तो कभी भी साइडवेज दिखता है। जैसे यहाँ देख सकते हो, जैसे यहाँ देख सकते हो। यहाँ देख सकते हो। तो मोस्टली टाइम सिडनी सेशन साइडवेज होता है। तो आपको ट्रेड कैसे करना है वो आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से है। जैसे कौन से टाइम में आपको ट्रेड मिल रहे हैं और कौन से टाइम में आपके ट्रेड अच्छे चल रहे हैं। जैसे न्यूयॉर्क सेशन काफ़ी वॉलेटाइल होता है। जैसे अदर सेशन देख सकते हो और न्यूयॉर्क सेशन के कैंडलस्टिक देख सकते हो। बड़े-बड़े कैंडलस्टिक रहते हैं। जैसे ये न्यूज़ आई थी तो कोई ये देखोगे ये अगर नहीं पकड़ रहे हो तो चलेगा इधर देखो। ये है न्यूयॉर्क सेशन के कैंडलस्टिक, यूरो सेशन के और एशिया सेशन के। उसके बाद देखो न्यूयॉर्क सेशन, यूरो सेशन, एशियन सेशन। तो न्यूयॉर्क सेशन में वोलेटाइल होता है और स्कैल्पिंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है इस टाइम, क्योंकि उठा के पटकने वाला मार्केट रहता है। जैसे कैसे करता है, यहाँ से उठा, यहाँ से अब गया कुछ टाइम के लिए और यहाँ से फिर से रिवर्स होके इसका लो खाएगा। तो बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग करेगा और यहाँ अगर आप बाय कर रहे हो, तो यहाँ ही निकलना पड़ेगा, यहाँ निकलना पड़ेगा। अगर इसको होल्ड करते बैठ गए ना आप, तो ये कब का आपका जो प्रॉफिट दिख रहा है वो ज़ीरो हो जाएगा या लॉस में कन्वर्ट होगा, कुछ कह नहीं सकते। तो ये न्यूयॉर्क सेशन में वही प्रॉब्लम है। तो अगर आप मार्केट से फाइट करने जाओगे तो आपको पूरा वाइप आउट कर जाएगा आपका पूरा अकाउंट, ठीक है? तो ध्यान रखना कि न्यूयॉर्क सेशन में स्कैल्पिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिसिप्लिन होना चाहिए, साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि वॉल्यूम को काफ़ी ज़्यादा आता है। जैसे कैंडलस्टिक देखो कितनी वीक बड़ी है। जैसे 5 मिनट में जाओगे तो दिखाता हूँ आपको। ये देखो 5 मिनट वाला कैंडलस्टिक में न्यूयॉर्क सेशन, जैसे कितना वैलेटाइल है। लंदन सेशन थोड़ा-सा स्मूथ चलता है, भले ही थोड़ा साइडवेज था बट स्मूथ चलता है वन डायरेक्शन। इसके बाद यहाँ न्यूयॉर्क सेशन बहुत वैलेटाइल। एशियन सेशन थोड़ा-सा साइडवेज है। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन देखो, यहाँ कितना वॉल्यूम आ रहा है वॉलेटाइल। ये लंदन सेशन, ये एशियन सेशन। सिडनी सेशन को तो ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि साइडवेज मोस्टली होता है। जैसे न्यूयॉर्क सेशन। तो न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन में आप ट्रेड कर सकते हो आपके हिसाब से, जैसे आप स्कैल्पर हो या आप इंट्राडे ट्रेडर हो, इसके हिसाब से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन-सा टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो मेरे हिसाब से लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन काफ़ी अच्छा है, तो उस दोनों में ही ट्रेड करना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।